नमस्कार। मैं विनय वर्मा और आप अपने कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मंगल और राहु से बने हुए अंगारक योग के बारे में। दोस्तों, अभी 22 जून से 10 अगस्त तक 2022 में मंगल और राहु की युक्ति से अंगारक योग बन रहा है, जो 22 जून से लेकर 10 अगस्त 2022 को रात्रि 10 बजे तक रहेगा। दोस्तों, यह ब्रह्मांड में लग रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। क्या पड़ेगा, मैं आगे इसके बारे में बतला रहा हूँ। यह मैं सिर्फ इसलिए बोला, कुछ लोगों का विचार था कि इस पे हम कुछ कहें, तो मेरा यह विचार इस पे आया और फिर इस समय को मैं निर्धारित करके बतलाया आपको कि अभी अंगारक योग चल रहा है जो 10 अगस्त तक चलेगा। दोस्तों, अंगारक योग लगता कब है, कैसे लगता है? दोस्तों, जब हम यह देखते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए तो अंगारक योग लगता है। दोस्तों, अंगारक योग लगने से प्रभाव पड़ता है। आखिर क्यों पड़ता है? दोस्तों, अगर हम यह देखें कि सबसे पहले ग्रहों का अगर वर्गीकरण देखें तो देवताओं के ग्रुप में जो वर्ग आता है ग्रहों का, वह मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, शुक्र आते हैं। लेकिन राहु जो है वह पाप ग्रह में आता है। शनि, केतु पापी राक्षसों के ग्रुप में आता है। दोस्तों, तो मंगल का जो प्रभाव है, मंगल एक सेनापति है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, विध्वंसात्मक ग्रह है। मंगल को आग का गोला कहा गया है। वह बिल्कुल आग है, आग जैसा बिहेव करता है। वह बहुत क्रोधित रहता है, उसके पास उसका स्वभाव उग्र होता है। दोस्तों, जबकि राहु जो है वह पापी है, पापी ग्रह में है, राक्षस है, पापी है। तो मंगल को अग्नि तत्व में रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं तत्व की बात बोल रहा हूँ। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और राहु वायु तत्व का ग्रह है। दोस्तों, अगर जब दोनों तत्व एक साथ, आग और हवा, जब दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आग भड़क जाएगा और इतना अधिक उसका प्रभाव हो जाएगा कि अगर ब्रह्मांड में हो तो आगजनी की घटना, बम वगैरह का, बम विस्फोट वगैरह, बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर देखें तो चूँकि ये दोनों ग्रह राजनीति को भी अपनाता है, तो राज्य में या केंद्र में उथल पुथल वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यही योग ब्रह्मांड में लगने के बजाय, जो अभी चल रहा है, ब्रह्मांड में लगने के बजाय किसी जातक की कुंडली में बनती है। चाहे वो किसी भी भाव में, कुंडली के 12 घर में से किसी भी घर में अगर बनता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से जातक की जिंदगी पे पड़ता ही है। दोस्तों, क्योंकि अगर यह योग लगता है तो आग से भय, दुर्घटना होना, आकाश से बिजली गिरने का भय, इलेक्ट्रिक से करंट लगने का भय,
ऑपरेशन या क्रोध बढ़ जाना, हिंसात्मक गतिविधि की ओर बढ़ना, चाहे यह ब्रह्मांड में हो या जातक की जिंदगी में हो, होता जरूर है। दोस्तों, हर राशि पे, हर भाव में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुंडली के किस भाव में यह योग लगा है, किस राशि के साथ यह योग लग रहा है, तो उस राशि के और उस भाव के अनुसार उस जातक के जिंदगी पे मंगल और राहु के युक्ति का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि ग्रहों को 5 तत्व में बांटा गया है, ग्रह को 5 तत्व में बांटा गया है। दोस्तों, 5 तत्व जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, शनि राहु केतु वायु तत्व है। दोस्तों, तत्व पर हम दूसरे वीडियो में विचार करेंगे, बात करेंगे कि हमारे शरीर पे यह तत्व किस तरह से प्रभाव डालता है। हम इससे प्रभावित होकर अपना क्रिया करते हैं, हम इससे लाभ उठाते हैं, चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो या मैरिज लाइफ हो, वगैरह वगैरह, हर क्षेत्र में इसका एक अपना अलग लाभ है। इस विषय में हम अलग से बनाएंगे वीडियो, बताएंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं अंगारक योग के बारे में। दोस्तों, मंगल और राहु की युक्ति को देखें तो मंगल अग्नि तत्व है और अर्थात आग है, राहु वायु तत्व है अर्थात हवा है। तो निश्चित रूप से जब आग के पास हवा जाएगा, इकट्ठा होगा तो आग भड़क जाएगी। सेम कंडीशन नहीं होता है मंगल और राहु की युक्ति पे। दोस्तों, मंगल और राहु जिस भाव में एक साथ बैठता है उस भाव को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही दोनों की एक साथ दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिए, एक साथ दृष्टि, जैसे मान लीजिए मंगल का दृष्टि है जहाँ बैठता है वहाँ से 4थे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में। राहु की दृष्टि है 5वें भाव में, 7वें भाव और 9वें भाव में। तो दोनों की दृष्टि एक साथ कहाँ पड़ी? 7वें भाव में। मान लीजिए राहु और मंगल की युक्ति 10वें भाव में हो रही है तो उसका 7वीं दृष्टि पड़ेगा 4th भाव अर्थात सुख भाव में, तो सुख को प्रभावित कर देगा। कर्म को प्रभावित तो करेगा ही, कर्म भाव है तो कर्म भाव को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही सुख भाव को, 4th भाव को भी प्रभावित कर देगा। अब 4th भाव में मिलने वाले माता को कष्ट पहुंचाएगा, मामा को कष्ट पहुंचाएगा, घर भूमि वाहन में परेशान कर देगा, सुख की कमी ला देगा। दोस्तों, जहाँ बैठा है वहाँ तो करेगा ही। जैसे मान लीजिए 10वें भाव में बैठा है तो वहाँ कर्म को बाधित कर देगा। हर दृष्टिकोण से आप जिंदगी में उतार चढ़ाव लाते रहेंगे, कहीं भी अगर काम करेंगे आपको किसी न किसी वजह से वहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानी आती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ध्यान दें कि अब उसकी डिग्री को देखिए, इसको गहराई से समझने के लिए कि कितना प्रभावशाली होता है तो उसके डिग्री को देखिए। दोस्तों, अगर मान लीजिए मंगल का डिग्री 18 है और राहु का डिग्री अगर 4 है तो बीच में काफ़ी डिफरेंस हो गया, काफ़ी अंतर हो गया, तो वहाँ राहु का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, खत्म नहीं होगा, प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा कम पड़ेगा। वहीं मंगल और राहु की डिग्रियों को बल देखते हुए उसकी आपस की दूरियां को देखते हैं कि दोनों में कितनी दूरी है।
दोनों कितने बल के हैं, उस बल से जातक के जीवन पे अंगारक जो योग लग रहा है उसका प्रभाव के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि वह अपने नीच राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है, या फिर मारक है या कारक है, इस पे भी हम विचार करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर मंगल स्वराशि में या उच्च राशि का होकर केंद्र में बैठ जाए तो रुचक नामक योग लगा लेगा। दोस्तों, जब रुचक नामक योग लगाएगा तो निश्चित रूप से यह प्रभावशाली होगा। अब मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, कर्म भाव में अगर देखेंगे 10वें भाव में तो मकर राशि होती है। मकर राशि में अगर यह युक्ति लगता है, क्योंकि केंद्र है 10 जहाँ बैठेगा वो 10वां स्थान भी हुआ और केंद्र भी हुआ, तो केंद्र में मकर राशि में जब मंगल बैठेगा, मंगल राहु बैठेगा तो अंगारक योग तो लगेगा, पर वहाँ पे मंगल ऊंच होके रुचक योग भी लगा रहा है। दोस्तों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक IPS IAS बनेंगे, सैनिक में पदाधिकारी बनेंगे, नेवी में पदाधिकारी बनेंगे, निश्चित रूप से वो प्रशासनिक क्षेत्र में अधिकारी बनेंगे, क्योंकि राहु भी एक जोश देने वाला ग्रह है और मंगल तो है ही, तो निश्चित रूप से इस योग में जातक बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में अफसर बनता है। दोस्तों, अब अगर मान लीजिए कि यही योग अगर पंचम भाव में बनाता है, पंचम भाव में सिंह राशि है आएगा मेष लग्न की कुंडली में, तो वहाँ अगर ये योग लगाता है तो ऐसे जातक इंजीनियर बनेंगे, उच्च क्षेत्र में वो आगे निकलेंगे। अगर मान लीजिए यही योग अगर अष्टम भाव में मृत्यु भाव में लगाता है तो वहाँ वृश्चिक राशि है, लेकिन भाव अष्टम है, मृत्यु भाव है, तो उस वहाँ पे अगर राहु केतु बैठता है तो निश्चित रूप से दुर्घटना, आत्महत्या होने का डर, या अगर शनि का दृष्टि होता है तो इस तरह से इस भाव को हर भाव में इसके प्रभाव को निर्णय किया जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, बस यही समझिए कि जिस भाव में यह युक्ति लगता है उस भाव से विशेष रूप से जातक को परेशानी होती है। हाँ, अगर मंगल उच्च का है, स्वराशि का है और केंद्र में है तो निश्चित रूप से वह कुछ लाभ देगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यह कब अधिक प्रभावित होता है। तो बार बार मैं आपसे बतलाता हूँ कि कोई भी ग्रह, कोई भी युक्ति, चाहे शुभ युक्ति हो, राजयोग की युक्ति हो या अशुभ योग बनता हो, तो निश्चित रूप से किसी भी अशुभ योग और शुभ योग का प्रभाव उसके महादशा और अंतर्दशा में, दशा में विशेष रूप से प्रभावित होता है। उसके महादशा पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जातक की जिंदगी में वह पीरियड कब आता है, तब तो वह विशेष रूप से प्रभावकारी होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस योग के उपाय के बारे में कि इस योग से हम कैसे बच पाएंगे अगर परेशानी हो रही है, क्योंकि राहु मंगल दोनों उग्र हैं, परेशान तो करेंगे, तो इससे हम कैसे बचें। दोस्तों, तो सबसे पहले आप यह देखें कि मारक कौन है। राहु केतु में सबसे पहले ये देखें कि मारक कौन है और कारक कौन है। जो ग्रह मारक बन रहा है, जो आपको परेशान करने वाला है, उसका आप शांति करें, चाहे वो मंगल हो या राहु हो।
तो जो ग्रह आपको परेशान करने वाला है तो उस ग्रह की आप शांति करें, उस ग्रह का वास्तु दान करें, उस ग्रह के मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें। अब मान लीजिए कि दोनों ग्रह अगर मारक हो तो दोनों ग्रह को आप शांत कीजिए, उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए, उसके वस्तु का दान कीजिए। ये भी हो सकता है कि दोनों ग्रह कारक हो, दोनों ही ग्रह सही जगह पे बैठे हैं और लाभ देने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको बतलाया कि मेष लग्न की कुंडली में कर्म भाव में 10वें भाव में मंगल और राहु की युक्ति बन रही है। अंगारक दोष तो बना, अंगारक योग बना, लेकिन मंगल वहाँ पे उच्च का हो गया। 10वें भाव में 10वां भाव केंद्र का होता है और वहाँ पे मकर राशि हुई, तो मकर वहाँ पे उच्च का मंगल हो गया मकर में, तो रोचक योग लगाया। और वहीं पे राहु अति विशिष्ट कारक ग्रह बन के बैठा है, तो वहाँ निश्चित रूप से राहु का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा दोनों को युक्तों में उस व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो वहाँ आप निश्चित रूप से यह निर्णय करें कि किस ग्रह को हमको शांत करना है या नहीं करना है, लाभ लेना है। तो उसमें यह कंडीशन देखें कि जो ग्रह थोड़ा कम लाभ देने वाला है उसको हम उसके बल को छोड़ देंगे, लेकिन जो अति लाभ देने वाला है वहाँ पे उसके बल को बढ़ाएंगे क्योंकि उसका लाभ लेना है। मान लीजिए कि रोचक योग लगा रहा है तो निश्चित रूप से मंगल आपको साथ देने वाला है, तो मंगल जब साथ देने वाला है तो उस कंडीशन में आप मंगल के बल को बढ़ा सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं। दोस्तों मूंगा धारण किया जा सकता है बल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी मंगल को मजबूत करने के लिए आप उसके मंत्र का जाप करें और मूंगा धारण करें। दोस्तों अगर जो ग्रह मंगल हो या फिर राहु हो, केतु हो, कुछ भी अगर तीनों ग्रह में से कुछ भी हो, अगर उसकी शांति करनी है तो उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए। जैसे मंगल है तो मंगल के बीज मंत्र ध्यान दीजिए, मंगल का बीज मंत्र आप जाप कीजिए। मंत्र है क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। 10,000 जाप करें या फिर 40,000 जाप करें। एक बार और बोलते हैं, मंगल का बीज मंत्र क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। राहु का बीज मंत्र है भ्राम भ्रीम सौं सह राहवे नमः, इसका 18,000 से लेकर 72,000 जाप किया जाता है। केतु का मंत्र है बीज मंत्र है श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः, इसका भी 18 से 72,000 तक जाप किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप मंगल के लिए मंत्र का जाप कर रहे हैं, हनुमान जी का भी व्रत करें, हनुमान जी का भी पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, गाय को गुड़ खिलाएं तो मंगल की शांति होती है। इसके अलावा राहु के लिए अमावस्या के दिन विकलांग को भोजन कराइए, चटपटा भोजन कराइए, काला उड़द का दान कीजिए। दोस्तों तो राहु और मंगल एक साथ युक्ति लगाकर अंगारक योग तो लगाते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से परेशान कर देते हैं, जहाँ उनका एक साथ दोनों की दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी परेशान करते हैं। दोस्तों पर हर बिंदु पे मारक और कारक को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान कीजिए, वह लाभ भी देने वाला है और नुकसान भी पहुंचाने वाला है। दोस्तों आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो से लाभ उठाइए, इसको ध्यान से देखें और इससे लाभ उठाएं, घबराए नहीं। दोस्तों आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए।
आप मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।